अगला हमारा टॉपिक है कि डिस्क स्ट्रक्चर क्या है, फाइल स्ट्रक्चर क्या है और डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्या है। डायरेक्टरी है क्या? अ कलेक्शन ऑफ नोड्स कंटेनिंग इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल फाइल्स आपकी डायरेक्टरी कहलाती है। कि किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर या स्टोरेज सिस्टम के अंदर आपके फाइल्स हैं जिनमें डाटा या इंफॉर्मेशन है, और डायरेक्टरी एक ऐसा कंटेनर है जिसके अंदर की फाइल्स को आप फाइल्स के रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं। कौन सी फाइल का क्या पाथ होगा, कौन सी फाइल्स किस तरह से एक्सेस की जा सकती है। डायरेक्टरी स्ट्रक्चर और आपके फाइल दोनों के दोनों रिजाइड करते हैं डिस्क के ऊपर। पहले हम डिस्क स्ट्रक्चर की बात करते हैं। डिस्क कैन बी सब डिवाइडेड इनटू पार्टीशंस। आपकी एक डिस्क को डिफरेंट किस्म के पार्टीशंस में डिवाइड किया जा सकता है। जैसे हम लॉजिकली देखते हैं, हमारे पास एक डिस्क की आप डिफरेंट किस्म की ड्राइव्स बना देते हैं। पार्टीशन आल्सो नोन एज मिनी डिस्क या स्लाइसेस। एंटिटी कंटेनिंग फाइल सिस्टम नोन एज ए वॉल्यूम। अब हर पार्टीशन का अपना फाइल सिस्टम भी हो सकता है या एक जेनेरिक मेन फाइल सिस्टम भी एग्जिस्ट कर सकता है। अब ऐसी एंटिटी जो कि फाइल सिस्टम रखती है उसको हम क्या कहते हैं? वॉल्यूम। ईच वॉल्यूम कंटेन फाइल सिस्टम आल्सो ट्रैक्स दैट फाइल सिस्टम इंफॉर्मेशन इन डाइवर्स डायरेक्टरी, और जिसको हम वॉल्यूम टेबल ऑफ कंटेंट्स भी कह सकते हैं। डिवाइस डिवाइस डायरेक्टरी क्या है? जिसमें आप सारी की सारी फाइल सिस्टम का एक ट्रैक रखते हो कि कौन सी फाइल आपकी किस तरह से स्टोर्ड है। यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर आपको एक फाइल सिस्टम की ऑर्गेनाइजेशन दिखाई गई है कि सपोज आपके पास एक फाइल है, डिस्क 1 है, उसको एक से ज़्यादा पार्टीशनिंग बनाई गई है, पार्टीशन ए और पार्टीशन बी। अब यहाँ पे पार्टीशन ए के फर्दर पार्ट्स हैं कि एक उसके अपर पार्ट जो है वो डायरेक्टरी का है और नीचे नीचे वाले पोर्शन में आपकी फाइल्स हैं। तो ये जो फाइल्स का एरिया है इसमें आपका डाटा पड़ा हुआ, ऑर्गेनाइजेशन आपकी इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है। इस डायरेक्टरी के अंदर इन फाइल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है कि फाइल का स्ट्रक्चर किस तरह का है, फाइल का पाथ किस तरह से है। तो जो भी फाइल आप स्टोर करेंगे वो किसी न किसी डायरेक्टरी में स्टोर करेंगे। मीन्स कि एक डायरेक्टरी आपकी वे है टू एक्सेस द डाटा, उसकी टू एक्सेस द फाइल, टू स्टोर द फाइल्स। अब इसी तरह से पार्टीशन बी की भी एक डायरेक्टरी है और उसके आगे फिर फाइल्स हैं। ये डायरेक्टरी की ऑर्गेनाइजेशन के मतलब हम डिटेल से नेक्स्ट स्लाइड्स में देखते हैं। दूसरा वो कहता है कि पार्टीशन सी है, सपोज आपने लॉजिकली इसको पार्टीशन सी कहा है और ये इसकी एक ही सिमिलर डायरेक्टरी है, बल्कि और ये स्टोर आपके दो डिस्क को मिला के, दो डिफरेंट डिस्क से मिला के आपकी एक पार्टीशनिंग बनाई गई है जिसके ऊपर एक सिमिलर डायरेक्टरी चल रही है। उस डायरेक्टरी को फॉलो करते हुए आपकी सारी की सारी फाइल्स उसमें स्टोर की गई है या रखी गई है। तो इस तरह से ये एक इस डायग्राम में आपको एक फाइल सिस्टम की ऑर्गेनाइजेशन दिखाई गई है कि कोई फाइल किस तरह से स्टोर हो सकती है सेकेंडरी स्टोरेज मीडियम के ऊपर। नेक्स्ट आपका ऑपरेशन परफॉर्म्स ऑन द डायरेक्टरी। किसी एक डायरेक्टरी के ऊपर जो कि इंफॉर्मेशन रखती है फाइल से रिलेटेड, कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म किए जा सकते हैं? सर्च फॉर द फाइल, क्रिएट अ फाइल, डिलीट अ फाइल, लिस्ट अ डायरेक्टरी। वो ये डायरेक्टरी वो कंटेनर है जिसमें फाइल्स रखी जा रही हैं। सर्च फॉर, आप किसी फाइल के लिए सर्च कर सकते हैं, फाइल क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, डायरेक्टरी की लिस्ट बना सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं फाइल को, और ट्रैवर्स द फाइल सिस्टम के पूरे फाइल सिस्टम को ट्रैवर्स कर सकते हैं कि कौन कौन सी फाइल आपकी किस पाथ एग्जिस्ट कर रही है। इसके बाद डायरेक्टरी की ऑर्गेनाइजेशन है। द डायरेक्टरी इज ऑर्गेनाइज्ड लोकली टू ऑब्टेन एफिशिएंसी। लोकेटिंग ए फाइल क्यों आपकी डायरेक्टरी क्यों यूज की जाती है कि आप किसी फाइल को ऐसे स्क्रैप के तौर पे ना फेंकें, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में फाइल रखें जो कि जिसके डाटा स्ट्रक्चर, जिसका स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन आपकी डायरेक्टरी के पास होगी। तो एफिशिएंसी अचीव करने के लिए आप डायरेक्टरी की ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। नेमिंग कन्वीनियंट टू यूजर्स के लिए आपका इजी है कि आप डिफरेंट किस्म की फाइल्स को, डिफरेंट प्रोजेक्ट से रिलेटेड फाइल को, डिफरेंट यूजर से रिलेटेड फाइल्स को आप डिफरेंट किस्म के फोल्डर्स में, डिफरेंट किस्म की डायरेक्टरीज में और डिफरेंट किस्म की सब डायरेक्टरीज के अंदर रख सकते हैं।
अब यहाँ पे टू यूजर्स हैव कैन हैव सेम नेम फॉर डिफरेंट फाइल्स, द सेम फाइल कैन हैव सेवरल डिफरेंट नेम्स। आपकी जब आप डायरेक्टरी यूज कर रहे होंगे पर्टिकुलर की टाइप की, तो आपके दो से ज्यादा यूजर सपोज उनके पास फाइल का सेम नेम हो सकता है। अब अगर वो डिफरेंट डायरेक्टरीज में पड़े होते हैं देन नो इशू, फिर आपका सेम नेम कोई इशू नहीं करेगा, लेकिन सेम डायरेक्टरी में पड़े होंगे तो वो ऐसा नहीं करने देगा। इसके अलावा द सेम फाइल कैन हैव सेवरल डिफरेंट नेम्स, एक ही फाइल को आपने डिफरेंट जगह पे कॉपी किया और उनके नेम डिफरेंट है। ग्रुपिंग, लॉजिकल ग्रुपिंग ऑफ फाइल्स बाय प्रॉपर्टीज, फॉर एग्जांपल ऑल जावा प्रोग्राम्स, ऑल गेम्स, ठीक है जी। तो डिफरेंट किस्म की जो सिमिलर फाइल्स हैं उनको आप ग्रुप कर सकते हैं। आगे आपके पास डायरेक्टरी की ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। जी, यहाँ पे a large volume disk may be partitioned into partitions or mini disks, ये हमने पहले बात कर ली। Each partition contains information about files within it. This information is stored in entries of a device directory or volume table of content, जो हमने पहले बात की। The device directory or directory for short stores the name, location, size, type, access method, etc. of the each file. ये device directory के पास आपका कौन सी इंफॉर्मेशन होती है। ऑपरेशन परफॉर्म्स ऑन डायरेक्टरी, सर्च फॉर अ फाइल, क्रिएट फॉर अ फाइल, ये हमने पहले बात करनी है। डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, देयर आर 5 कॉमनली यूज्ड डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स। ये डिफरेंट किस्म के डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स हैं जो कि डाटा को स्टोर करने के लिए, फाइल की स्टोरेज के लिए यूज किए जाते हैं, जिनमें आपका सबसे पहले सिंगल लेवल डायरेक्टरी, टू लेवल ट्री स्ट्रक्चर, ए साइक्लिक ग्राफ और जनरल ग्राफ डायरेक्टरीज हैं। हम इनको एक एक करके नेक्स्ट देखते हैं। सिंगल लेवल डायरेक्टरी क्या है? ऑल फाइल्स आर कंटेन्ड इन द सेम डायरेक्टरी। आपके पास एक ही पूरे के पूरे सिस्टम में एक ही डायरेक्टरी है, एक ही फोल्डर है यूं कह रहे हैं, और उस फोल्डर के अंदर सारी की सारी फाइल्स पड़ी हुई हैं। जैसे यहाँ पे आपको ये डायरेक्टरी दिखाई गई है, कैट, डू, टेस्ट, डाटा, मेल, कॉन्टैक्ट्स, रिकॉर्ड्स, और उन सारों के अंदर आपकी आगे फर्दर फाइल्स पड़ी हुई हैं। तो आपकी डायरेक्टरी के अंदर सब डायरेक्टरी नहीं है, सिंगल लेवल की डायरेक्टरी, उसमें सारी की सारी फाइल पड़ी हुई है। डेफिनेटली इसमें आप सेम नेम की एक से ज्यादा फाइल्स नहीं रख सकते। All files are contained in the same directory. It is difficult to maintain file name uniqueness, क्योंकि जितनी भी फाइल्स होंगी, अगर आपका डाटा ज़्यादा है तो डेफिनेटली उसके लिए आपको उसकी ट्रैवर्सिंग भी मुश्किल होगी, उसके यूनिक नेम देना भी मुश्किल होंगे। यहाँ भी इसमें कुछ सिस्टम्स की बात की है कि जिन्होंने ये सिंगल लेवल डायरेक्टरी यूज़ की, CPM 80 एंड अर्ली वर्जन ऑफ MS-DOS यूज दिस डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, सिंगल डायरेक्टरी है, इम्प्लीमेंटेशन आसान है, फाइल्स अगर स्मॉलर साइज की हैं तो सर्चिंग भी फास्टर होगी, फाइल क्रिएशन, सर्चिंग, डिलीशन, अपडेटिंग आसान है क्योंकि आपको कोई पाथ नहीं देना पड़ता, एक ही आपकी डायरेक्टरी है। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? नेमिंग कन्फ्यूजन हो सकता है बिकॉज टू फाइल्स कैन नॉट हैव द सेम नेम। सर्चिंग विल बिकम टाइम टेकिंग इफ द डायरेक्टरी, अगर डायरेक्टरी का साइज बड़ा है तो डेफिनेटली आपकी सर्चिंग टाइम बढ़ जाएगा। इन दिस कैनॉट ग्रुप द सेम टाइप ऑफ द फाइल्स टुगेदर, आप सेम टाइप की फाइल्स को ग्रुप नहीं कर सकते क्योंकि एक ही डायरेक्टरी के अंदर आपने डेटा रखा हुआ है। नेक्स्ट आपके पास दूसरा जो लेवल है वो है टू लेवल डायरेक्टरी, जिसमें आपने मेन डायरेक्टरी को यहाँ पे मास्टर फाइल डायरेक्टरी को आगे यूजर्स के हिसाब से डिवाइड कर दिया है। अगर आपके सिस्टम के एक से ज़्यादा यूजर्स हैं तो आपने यूज़र 1, यूज़र 2, यूज़र 3, यूज़र 4 इस तरह से हिसाब से मेन डायरेक्टरी को डिवाइड कर दिया। अब हर यूज़र की आपकी क्या है, अपनी एक फाइल डायरेक्टरी है। अब यहाँ पे यूज़र 1 और यूज़र 2 दोनों की सेम नेम की एक फाइल रख सकते हैं, लेकिन एक यूज़र के अपने पास सेम नेम की दो फाइल्स नहीं रख सकता। दिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ द सिंगल लेवल डायरेक्टरी। ईच यूज़र हैज़ his or user file directory. The system master file directory is searched for the user directory when a user job starts. जब किसी भी एक यूजर की जॉब स्टार्ट होती है तो उस वाले यूजर की जॉब में हम
उसकी यूज़र फाइल डायरेक्टरी को सर्च करते हैं। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि यूज़र 1 के लिए भी ये ए फाइल है, यूज़र 2 के लिए भी है, तो इस तरह से सेम नेम की फाइल्स को आप यूज़ कर सकते हैं। टू लोकेट अ फाइल, पाथ नेम इज यूज्ड, फॉर एग्जांपल slash user2 slash vo is the file vo of user2। तो आप इस तरह से एक पाथ देके टू लेवल डायरेक्टरी को यूज कर सकते हैं। डिफरेंट सिस्टम यूज डिफरेंट पाथ नेम्स, फॉर एग्जांपल अंडर एमएस डॉस में भी आपको जो पाथ है वो इस तरह से दिया जा सकता है जैसे कि यहाँ पे शो करवाया गया है। ये आपको पाथ एमएस डॉस का उसने एक एग्जांपल दिखाई है कि इस तरह से भी पाथ यूज किया जा सकता है। अच्छा जी, the directory of a special user, say user 0 may contain all system files। आप कहते हैं कि कोई एक फर्दर यूजर फाइल्स यूजर है स्पेशल यूजर, उसको आप सारी की सारी डायरेक्टरीज के ऊपर एक्सेस कर दे देते हो। सपोज यूजर 1 को यूजर 2 की डायरेक्टरीज के ऊपर एक्सेस नहीं है, यूजर 2 को 3 के और अल्टरनेटिवली एक दूसरे की एक्सेस नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर कोई यूजर 0 है सपोज स्पेशल टाइप का यूजर, तो उसको फिर सारी आपकी डायरेक्टरीज के ऊपर सारी की सारी फाइल्स के ऊपर एक्सेस हो सकती है। जी, तो नेक्स्ट हमारा इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं कि टू लेवल डायरेक्टरी के आपके वी कैन गिव फुल पाथ लाइक यूजर नेम डायरेक्टरी नेम, आपने हमने फुल पाथ दिया और डायरेक्टली एक्सेस कर लिया उस अपना फाइल को। डिफरेंट यूजर कैन हैव सेम डायरेक्टरी एज वेल एज फाइल नेम, डिफरेंट किस्म के यूजर आप सेम डायरेक्टरी नेम रख सकते हैं, फाइल नेम रख सकते हैं। सर्चिंग ऑफ फाइल्स बिकम मोर इजी ड्यू टू पाथ नेम एंड यूजर ग्रुपिंग, क्योंकि आप पाथ नेम दे रहे हैं तो आपको सर्चिंग आसान है। डिसएडवांटेजेस की अगर बात करें, अ यूजर इज नॉट अलाउड टू शेयर फाइल्स विद अदर यूजर्स। इस आपके पर्टिकुलर टू लेवल डायरेक्टरी में एक यूजर एक फाइल किसी दूसरे यूजर के साथ शेयर नहीं कर सकता। स्टिल इट नॉट वेरी स्केलेबल, टू फाइल्स ऑफ द सेम टाइप कैन नॉट बी ग्रुप्ड टुगेदर इन द सेम यूजर। एक यूजर के आपके डायरेक्टरी में सिमिलर टाइप को ग्रुप नहीं किया जा सकता फाइल को। अगला जो आपका डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर है वो ट्री स्ट्रक्चर है, जो कि नॉर्मली आपका यूज होता है हमारे सिस्टम्स के अंदर भी, जिसमें आप ट्री स्ट्रक्चर आप 2 लेवल से आगे 3 लेवल पे चले जाएं, 4 लेवल पे चले जाएं और आप एन लेवल्स तक जा सकते हैं। इसमें एक यूजर अपना एक ट्री जनरेट कर सकता है, अपनी डायरेक्टरी जनरेट कर सकता है, डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी, फिर फर्दर डायरेक्टरी, फिर उसके अंदर फाइल्स जाके स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे शो करवाया गया है कि आपकी एक रूट लेवल की डायरेक्टरी है जिसमें जिसके 3 पार्ट्स हैं, स्पेल, बिन और प्रोग्राम्स। अब उनके अंदर फर्दर फिर डायरेक्टरी, फिर उसके अंदर कुछ फाइल्स और फर्दर एक डायरेक्टरी, फिर उसके अंदर कुछ फाइल्स और फर्दर डायरेक्टरीज, जिसको हम ट्री स्ट्रक्चर्स कहते हैं, जो आजकल हमारे कंप्यूटर सिस्टम में भी यूज किए जाते हैं कि एक यूजर अपनी मर्जी के लेवल, जितने मर्जी एन लेवल तक आपकी डायरेक्टरीज को लेके जा सकता है फाइल के स्टोरेज के लिए। ट्री स्ट्रक्चर्स के एडवांटेजेस, वेरी जनरलाइज्ड सिंस फुल पाथ नेम कैन बी गिवन, पहले आपके 10 लेवल तक चलेंगे, फुल पाथ दे सकते हैं। वेरी स्केलेबल, क्योंकि डायरेक्टरी के अंदर आपकी फर्दर डायरेक्टरी जनरेट हो सकती है। सर्चिंग बिकम वेरी इजी, वी कैन यूज बोथ एब्सोल्यूट पाथ एज वेल एज रिलेटिव पाथ भी हम यूज कर सकते हैं। अर्ली फाइल डज नॉट फिट इनटू द हायरार्किकल मॉडल, फाइल्स में बी सेव्ड इनटू मल्टीपल डायरेक्टरीज। ये इसका डिसएडवांटेज है, वी कैन नॉट शेयर फाइल्स, अभी भी आप एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में फाइल शेयर नहीं कर सकते। इट इज इनएफिशिएंट बिकॉज एक्सेसिंग ए फाइल में गो अंडर मल्टीपल डायरेक्टरीज। ऐसा हो सकता है कि आपने 10 लेवल की डायरेक्टरीज बनाई है, आप उस एक फाइल को एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको डिफरेंट 10 लेवल की डायरेक्टरीज के पास जाना पड़ता है। तो ये डेफिनेटली एक ट्री का आपका एक इनएफिशिएंसी यहाँ पे जनरेट हो सकती है। जितना आपने डायरेक्टरीज किसी भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपने डेटा को स्टोर करना है, इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, तो ये ज़रूर डिपेंड करता है कि आपने ट्री स्ट्रक्चर डायरेक्टरी बनाई कितनी एफिशिएंट है। अगर आपने जितनी एफिशिएंट आपका स्ट्रक्चर होगा उतनी ही ईजीली एक्सेस होगी आपको पर्टिकुलर डाटा के ऊपर। अगली जो डायरेक्टरी है वो है ए साइक्लिक ग्राफ। ए साइक्लिक ग्राफ ऐसा ग्राफ है जिसमें साइकिल एग्जिस्ट नहीं करता।
An acyclic graph is a graph with no cycle and allows to share subdirectories and files. यानी कि एक से ज़्यादा यूजर डिफरेंट फाइल्स को या एक डायरेक्टरी की फाइल दूसरी डायरेक्टरी की फाइल में एक्सेस हो सकती है, इवन पूरी की पूरी डायरेक्टरीज को एक्सेस किया जा सकता है. The same file or subdirectories may be in two different directories. It is a natural generalization of the tree structure directory. It is used in the situation like when two programmers are working on a joint project. Suppose आपके दो प्रोग्रामर हैं, वो किसी joint प्रोग्राम प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, दोनों उसको अपडेट कर सकते हैं. तो एक भी अगर अपडेट करे तो वो इंफॉर्मेशन आपकी दोनों के पास अपडेट हो जाए. तो दोनों यूजर की डायरेक्टरीज के अंदर उस फाइल को अपडेट किया जाए. लेकिन यहाँ पे एक बात जरूर जहन में रखने वाली कि ऐसा हो नहीं, जरूरी नहीं है कि दोनों प्रोग्राम की सारी फाइल्स या सारी की सारी डायरेक्टरीज शेयर्ड हो. जब आपके पास सपोज यहाँ पे यहाँ पे इसी में हम देख लेते हैं कि शेयर्ड सब डायरेक्टरीज एंड फाइल्स, यहाँ पे ये काउंट की जो फाइल है ये दोनों की आपकी ये वाली डायरेक्टरी और ये वाली डायरेक्टरी में दोनों में शेयर हो रही है. अब जो भी मॉडिफाई करेगा इसको हम एसाइक्लिक ग्राफ कहते हैं कि हम लिंक्स प्रोवाइड करते हैं एक डायरेक्टरी का या एक फाइल का दोनों डायरेक्टरीज में, लेकिन इस चीज़ का ख्याल करते हैं कि आपका जो ग्राफ बन रहा है उसमें साइकिल एग्जिस्ट ना करे. The associated files are stored in a subdirectory separating them from other projects and files of other programmers. The common subdirectories should be shared, so here we use acyclic directories. It is the point to note that shared file is not the same as copy file. If any program makes some changes in the subdirectory, it will reflect in both subdirectories. ठीक है जी, कि कॉपी में आपकी जिस सब डायरेक्टरी में कॉपी को मॉडिफाई किया जाएगा उसी में होगी, दूसरी में नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे इसके दोनों में मॉडिफाई होगा. ये वही डायग्राम मैंने जो पहले आपको दिखा रहा था कि सब डायरेक्टरीज में किस तरह से फाइल शेयर हो सकती है, लेकिन ख्याल किया जाता है कि साइकिल एग्जिस्ट ना करे. सबसे बड़ा एडवांटेज इसका, वी कैन शेयर द फाइल्स. दो फोल्डर के अंदर आप एक फाइल को शेयर कर सकते हैं. सर्चिंग इज इजी ड्यू टू different paths. आपकी different paths हैं, searching easy है. We share the file while linking. In case of deleting, it may create the problems. अब different किस्म के links provide करके फाइल्स को शेयर करें. अगर कोई फाइल डिलीट हो गई है तो might be एक सब डायरेक्टरी से उस फाइल का लिंक अभी अवेलेबल हो, तो जब दोबारा उस फाइल को एक्सेस किया जाए तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ सकता है. इसके बाद हमारा अगला जो डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर है वो है जी जनरल ग्राफ डायरेक्टरी. इन जनरल ग्राफ डायरेक्टरी स्ट्रक्चर साइकिल्स आर अलाउड. क्या आप कहते हैं कि सपोज यहाँ पे जैसे कि इसी केस में आपको दिखाया गया है कि आप इस डायरेक्टरी से इस फाइल की तरफ आ सकते हैं और इससे बैक भी आपको लिख दिया जा सकता है इसकी तरफ. ठीक है जी, इस डायरेक्टरी से इस डायरेक्टरी को नहीं और इस डायरेक्टरी से उस डायरेक्टरी को. इसको हम जनरल ग्राफ डायरेक्टरी, जनरल ग्राफ डायरेक्टरी और ये साइक्लिंग में फर्क ये है कि जनरल ग्राफ के अंदर आपका साइकिल एग्जिस्ट कर सकता है. वेयर मल्टीपल डायरेक्टरीज कैन बी ड्राइव फ्रॉम मोर देन वन पेरेंट डायरेक्टरीज. यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपकी दो से ज्यादा पेरेंट डायरेक्टरी से आपकी एक डायरेक्टरी रेफर की गई. The main problem with this kind of directory structure is to use calculate total size or space that has been taken by the files and the directories. क्योंकि एक डायरेक्टरी का लिंक दूसरी में है, दूसरी का तीसरी में है, उसका सेम दोबारा फिर है, साइकिल है, तो यहाँ पे आपके पास ये इशू आ सकता है कि आप स्पेस या साइज को कैलकुलेट करना मुश्किल हो सकता है. अच्छा जी, इसके बाद इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जनरल ग्राफ के. इट अलाउज साइकिल्स. इट इज मोर फ्लेक्सिबल देन अदर डायरेक्टरी स्ट्रक्चर. ज़्यादा फ्लेक्सिबल है. इट इज मोर कॉस्टली देन अदर्स. ये डिसएडवांटेज है कि कॉस्टली है. इट नीड्स गार्बेज कलेक्शन. गार्बेज कलेक्शन क्या है? सपोज आपकी ये वाली डायरेक्टरी हमने यहाँ से ख़त्म कर दी, तो ये लिंक अपने आप को खुद को दे रहा होगा, तो यहाँ पे आपके पास एक गार्बेज डेटा आएगा. ठीक है, तो गार्बेज कलेक्शन इन्वॉल्व्स ट्रैवर्सिंग द एंटायर फाइल सिस्टम, मार्किंग एवरीथिंग दैट कैन बी एक्सेस्ड. ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक ऐसा एड्रेस जनरेट होगा जो कि एक्सेसिबल नहीं होगा. तो गार्बेज कलेक्शन का एल्गोरिथम जब आप
रन करोगे तो वो आपकी सारी की सारी इंटायर फाइल सिस्टम को ट्रैवर्स करेगा और मार्क करेगा एवरीथिंग जो कि आपकी एक्सेस की जा सकती है। डायरेक्टरी से रिलेटेड नहीं था।